यूपीए सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। जी हां, बैंकों के डूबे हुए कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पिछली यूपीए सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसद की एक समिति को राजन ने जो जवाब भेजा है उसमें बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए एनपीए को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दें कि रघुराम राजन ने क्या बातें कही है। यूपी के दौरान घोटालों की जांच में देरी की वजह से जो एनपीए है वो बढ़ा है और कहा गया कि पॉलिसी पैरालिसिस यानी कि फैसले लेने में देरी की वजह से बढ़ता गया एनपीए। 2004-06 से पहले बुनियादी क्षेत्र में पैसा लगाना फायदेमंद था और इस दौरान एसबीआई, कैप्स और आईडीबीआई जैसे बैंकों ने खूब कर्ज भी दिए। और आपको बता दें, इन दोनों बैंकों की देखा देखी बाकी बैंकों ने भी खुले हाथ से कर्ज दे दिया, जिसकी वजह से एनपीए बढ़ गया। बैंकों का अति आशावादी होना घातक हो गया। लोन देने में सावधानी नहीं रखी गई उस वक्त बैंकों की तरफ से और जितने लाभ की उम्मीद की गई थी उतना लाभ नहीं हुआ और एनपीए बढ़ गया। अब तक कांग्रेस पार्टी एनपीए बढ़ने के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन अब प्रतिमा कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा, क्योंकि रघुराम राजन उनके समय के आरबीआई गवर्नर ने यह बयान दिया है कि आपकी वजह से एनपीए बढ़ा है। अब जरूर कांग्रेस के जवाब का इंतजार रहेगा इस बार। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का एक जवाब कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला है। रघुराम राजन ने बैंकों के बढ़ते एनपीए को लेकर एक संसदीय समिति को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने एनपीए के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राजन ने समिति को बताया कि बैंकों का अति आसमान रवैया, सरकार की फैसला लेने की धीमी गति और धीमी आर्थिक ग्रोथ के चलते एनपीए का पहाड़ खड़ा हुआ। समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को सौंपे गए नोट में राजन ने कहा कि कथित कोल माइंस घोटाले की भी एनपीए बढ़ाने में बड़ी भूमिका रही। उन्होंने बताया कि एनपीए का बड़ा हिस्सा 2006 से 2008 के दौरान बढ़ा। उन्होंने कहा कि ये ऐसा दौर था जब बैंकों ने बड़ी गलतियां की। कई बार तो बैंकों ने अपनी तरफ से कोई आंकलन किए बगैर लोन बांटे। उदाहरण पेश करते उन्होंने कहा कि एक प्रमोटर ने मुझे बताया कि उस समय बैंक कैसे उसे मनचाही राशि भरते हुए चेक देने के लिए तैयार हो जाते थे।